हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट मेटलर्जी कि मेटलर्जी क्या होता है। ये स्टडी होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की स्टडी होती है। फिर हमने मिनरल्स एंड ओर की डिफिनेशन देखी थी एंड ओर्स के टाइप देखे थे एंड इंपॉर्टेंट और कुछ डिस्कस किए थे। जैसे एल्युमिनियम का और होता है बॉक्साइट, है ना, उसका फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक का होता है जिंक सल्फाइड ZnS। आयरन का होता है Fe3O4, है ना, मैग्नेटाइट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। एंड आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में ही आगे कि मेटलर्जी कराते कैसे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेटलर्जी में आपके साथ एक चीज होगी कि बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपके लेवल पर भी इंट्रोडक्शन है तो आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो 12th के लेवल पे जाकर पढ़ना होगा। तो आपको बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है तो जाके करिए, क्योंकि यहाँ पे हम 1 घंटे में कवर कर देते हैं और बहुत छोटा छोटा बता देंगे, बहुत थोड़ा सा आपको बता देंगे, एक चार्ट लिखवा देंगे। और 12th क्लास में वही चीज हम 8 से 10 घंटे में करवाते हैं डिटेल में, राइट। तो देखिए होगा क्या, है ना। पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। फ्लो चार्ट बिल्कुल एनसीईआरटी से मिलता जुलता ही है मेरा, है ना। थोड़ा अलग होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अलग होगा, है ना, थोड़ा सा अलग होगा। कुछ चीजें और मैं बढ़ा के बताऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेटलर्जी में हम आगे फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी में हम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। क्या देख रहे हैं? स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, कि किस तरह से हमारी मेटलर्जी होती है। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, राइट। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप ओर लेते हैं, है ना। स्टेप्स में आपके सबसे पहले आप क्या लेंगे? ओर लेंगे, ठीक है। उस ओर का आप क्या करेंगे? उस ओर का, ओर कैसी होती है? बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। क्या होती है? बड़ी बड़ी चट्टानें होती है। पहले मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा, जल्दी जल्दी एक चार्ट बनवा दूंगा, फिर मैं आपको एक टर्म भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं आपको चार्ट बनवा देता हूं। ओर को हम क्या करते हैं? क्रशिंग करते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और इसको ग्राइंडिंग भी करते हैं, ठीक है। अब जो ग्राइंडेड ओर होता है, क्रशिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? उसका कंसंट्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कंसंट्रेशन करवाते हैं। कंसंट्रेशन को हम ड्रेसिंग भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद से हम क्या होता है, हम देखते हैं किस तरह की रिएक्टिविटी है। अगर हाई रिएक्टिविटी का मेटल है, हाई रिएक्टिविटी का मेटल, हाई रिएक्टिविटी के मेटल कौन कौन से हैं? लाइक आपका हाई रिएक्टिविटी लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब। तो इनका हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस आप हो। और फिर हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। वहीं पे अगर हमारा मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसा जिंक का होता है, आयरन का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, तब हम देखते हैं कि कौन सा ओर है। कार्बोनेट ओर जो होता है, कार्बोनेट ओर, उसका हम क्या करवाते हैं? उसका हम करवाते हैं कैल्सिनेशन। क्या करवाते हैं? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। और जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर होता है, वो होता है आपका रोस्टिंग। क्या होता है? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन फिर आपका रोस्टिंग, राइट, ठीक है। इन दोनों के बाद हमें मिल जाता है मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। मेटल ऑक्साइड को हम करवाते हैं रिडक्शन। क्या करवाते हैं? रिडक्शन। फिर हम करवाते हैं रिफाइनिंग। क्या करवाते हैं? रिफाइनिंग। एक एक टर्म का मतलब समझाता हूँ, डोंट वरी, मुझे रिफाइनिंग करवाते हैं। रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। वहीं पे अगर आपकी लो रिएक्टिविटी होती है तो लो रिएक्टिविटी के बाद हम करवाते हैं रोस्टिंग, और रोस्टिंग के बाद हमें सीधा करवाना होता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद हमें सीधा क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। प्योर मेटल क्या होता है? मिल जाता है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लें, पहले आप इसको नोट कर लें। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको एक टर्म का मतलब समझाता हूँ, राइट। पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको एक एक टर्म का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। चलिए,
चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, ओर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, ओर लेते हैं। ठीक है, ओर को क्या करते हैं, क्रशिंग करवाते हैं, ग्राइंडिंग करवाते हैं। ओर का क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करवाते हैं। ये क्या होता है, और जब आपको मिलता है ना, तो बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में होता है, चट्टानों के फॉर्म में होता है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, है ना, इस तरीके से आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े होते हैं। इसका मेटलर्जी ऐसे आसानी से पॉसिबल नहीं होता। इन चट्टानों को क्या करना पड़ता है, हमें पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या होता है, क्रशिंग या ग्राइंडिंग होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर फॉर्म। ओर को आप क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टोन से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्रश करते हैं, है ना। ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये स्टेप बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। तो क्या होगा आपका, ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी उनको क्या करना होगा, क्रश करना होगा, ग्राइंड करना होगा। तो उसको क्या करते हैं हम, बॉल मिल या रोल मिल का यूज करके हम इसे क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बड़ी चट्टानों को हम क्या करते हैं, पीट पीट के, ठोक ठोक के आप क्या करते हैं, रोल मिल या बॉल मिल में डाल करके उसका चूरा बना लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में, राइट। तो क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या होता है, ओर को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहते हैं। ओर को पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, क्रशिंग या ग्राइंडिंग। क्या कहते हैं, क्रशिंग या ग्राइंडिंग कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, क्रशिंग या ग्राइंडिंग। किस चीज को, पाउडर फॉर्म में। अब हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, और पाउडर फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में आ चुका है। और किस फॉर्म में आ चुका है, पाउडर फॉर्म में आ चुका है। हमने उसको कूट कूट के बिल्कुल पाउडर बना लिया, बिल्कुल चूरा बना लिया, बिल्कुल पतला बना लिया, तो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में, जैसे आपका टेल्कम पाउडर होता है, बिल्कुल उस तरीके से, है ना, ताकि मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या हो जाए, आसान हो जाए। फिर होता है हमारा कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ ओर। क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ। कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग वो आपका क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ ओर। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ ओर मतलब प्यूरिफिकेशन। अब जो पाउडर फॉर्म में ओर है उसको साफ भी करना है, उसमें जो भी मिट्टी मिट्टी लगी है उसको हटाते हैं, मिट्टी मिट्टी लगी है उसको हटाना है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। फिर क्या करते हैं, अगर हाई रिएक्टिविटी का मेटल होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं, प्योर मेटल मिल जाता है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल होता है ना, हाई रिएक्टिविटी मतलब सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम। मीडियम रिएक्टिविटी आपका जैसे जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। लो रिएक्टिविटी जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए मीडियम रिएक्टिविटी का अगर होगा तो आपको देखना रहेगा कि मेटल आपका ओर कैसा है, कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर। अगर कार्बोनेट ओर होगा तो कैल्सिनेशन करवाते हैं, अगर सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग करवाते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग करवाते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कार्बोनेट ओर अगर होता है मीडियम रिएक्टिविटी में, अगर कार्बोनेट ओर होता है तो कैल्सिनेशन करवाते हैं, इसका मतलब उसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कैल्सिनेशन इज डिफाइंड एज हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और सल्फाइड ओर होता है तो उसका क्या करवाते हैं, रोस्टिंग करवाते हैं, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग इज डिफाइंड एज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर मेटल ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाते हैं, और रिडक्शन के बाद हम रिफाइनिंग करवाते हैं, और रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आपका लो रिएक्टिव मेटल है तो डायरेक्ट रोस्टिंग करवाते हैं, रोस्टिंग के बाद रिफाइनिंग करवाते हैं, और रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये प्रोसेस जो मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में ऐसे 2 मिनट के अंदर बता दिया, यही प्रोसेस आप 8 से 10 घंटे में, प्रॉपर 8 से 10 घंटे में बच्चों क्लास 12 में पढ़ते हो तो डिफरेंस तो होगा ही। कहां आप 10 मिनट दे रहे हो, कहां आप 10 है ना 10 घंटे दोगे, आप मान लो कि 1 घंटे दे रहे हो मैक्सिमम, और कहां आप उधर 10 घंटे दोगे, तो डिफरेंस तो है ही ना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे अभी आपके दिमाग में कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उन सवालों को भी दबा के रखे। बहुत इंटरेस्ट है तो आप क्लास 12 का लेक्चर देखिए, क्लास 12 में जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत आसान लगेगा, है ही कुछ नहीं। ठीक है, बस अभी ये क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो एक साथ थोड़ा लंबा लग रहा होगा, आपकी देखने में डर लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यार इतना सारा है कैसे होगा, बट ये है बहुत आसान, बिलीव मी, है ना। मेटलर्जी इज अ वेरी इजी, राइट। अगर क्लास 12 में पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि यार ये तो आसान नहीं है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। चलिए, राइट, तो फिलहाल एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं।
ओर को क्या करते हैं, सबसे पहले क्रशिंग या ग्राउंडिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्रशिंग या ग्राइंडिंग करवाते हैं, है ना। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या होता है? ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओर को हम क्या करते हैं? पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर फॉर्म इज नोन एज क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग या ग्राइंडिंग के बाद हम क्या करते हैं? उसका ओर को क्या करते हैं? उसकी इंप्योरिटी हटाते हैं, ओर को धुलते हैं। ओर को क्या करते हैं? उसकी इंप्योरिटी हटाते हैं, जो भी मिट्टी विट्टी लगी वो हटाते हैं। तो ओर का क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। फिर अगर हाई एक्टिविटी का मटेरियल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके हमें प्योर मेटल मिल जाता है। उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी होती है तो कार्बन है ना, कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर के केस में कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर के केस में रोस्टिंग करवाते हैं। कार्बोनेट ओर के केस में कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर के केस में रोस्टिंग करवाते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता था? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड रोस्टिंग क्या होता था? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर मेटल ऑक्साइड बनता है हमारा। मेटल ऑक्साइड का हम क्या कराते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है, राइट। वहीं पे लो रिएक्टिव मेटल्स के केस में क्या करवाते हैं? रोस्टिंग करवाते हैं, लाइक रोस्टिंग करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, फिर रिफाइनिंग कर देते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक चार्ट है ना, जो आप अभी के लिए फिलहाल आपने बेसिक टर्म समझ लिए इसके, कि ये बेसिक टर्म इसके क्या है। इसको आप अभी के लिए याद रखें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेटलर्जी का। अभी के लिए आपको एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत बढ़िया से समझना चाहते हैं तो क्लास 12 वाले हमारे लेक्चर्स देखें। क्लास 12 में आप जो है पढ़े, उसको बहुत इजी और बहुत आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं मेटलर्जी, ठीक है। लेकिन अभी आप क्लास 12 का नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म है जो आपको नहीं आते, राइट। बहुत सारे ऐसे टर्म है जो आपको नहीं आते, लेकिन ये चार्ट अभी फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। मेटलर्जी क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा, मिनरल क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इस तरीके से मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। उसी के कुछ टर्म को हम फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या है? क्रशिंग या ग्राइंडिंग जो है, इसको ग्राइंडिंग भी कह रहे थे, ये तो आपका कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर फॉर्म। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या था? ओर को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या था? सिंपली ओर को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म, इनटू पाउडर्ड फॉर्म। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या था? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या आपका? सिंपली कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या है? ओर को सिंपल पाउडर बना देना। किससे बनाते हैं? बॉल मिल या रोल मिल से बनाते हैं। इस तरह का आपका होता है, रोलर की तरह होता है। इसके अंदर आप ओर की चट्टानों को डालते हो, बिल्कुल पाउडर बना कर देता है। तो बॉल मिल या रोल मिल का यूज करके, बॉल मिल या रोल मिल का यूज करके आप क्या करते हो? ओर को पाउडर में कन्वर्ट करते हो, ओर का पाउडर बनाते हो, राइट। चलो, उसके अलावा आपका है अगला टर्म था कंसंट्रेशन, जिसे हम ड्रेसिंग भी कहते हैं। कंसंट्रेशन को हम ड्रेसिंग भी कहते हैं बच्चों, है ना। कंसंट्रेशन को हम ड्रेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेसिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? ये होता है प्योरिफिकेशन। आपको ओर में जो भी मिट्टी विट्टी लगी, जो भी इम्प्योरिटी है, उसे हटाने को हम कहते हैं कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग, है ना। तो कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग क्या होती है? प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, ओर को प्योरीफाई करना, ओर में जो भी मिट्टी विट्टी लगी उसको हटाना। प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, ये क्या होती है आपकी? कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग। अगला है आपका कैल्सिनेशन। एक टर्म है, आपको मैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक आसान तरीका बताऊं तो याद करने का। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या था? हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। कैल्सिनेशन था आपका हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। कैल्सिनेशन क्या था आपका? हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन था आपका हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या एयर भी बोलते हैं, है ना। हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओर को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज व्हाट? हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। ऑक्सीजन या एयर के एब्सेंस में हीट करने को हम बोलते हैं ओर को कैल्सिनेशन। और ये कराते हैं कार्बोनेट ओर का। किसका कराते हैं? कार्बोनेट ओर का।
ठीक है। और हीटिंग ऑफ ओर, रोस्टिंग क्या होता था, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, है ना, ये होता था आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या था आपका, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ O2 या एयर, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करा रहे हैं, एयर के प्रेजेंस में जब हीट करा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, है ना। हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में जब कराते हैं हीटिंग, तो उसे कहते हैं हम रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। इसके लिए हम कहते हैं सल्फाइड ओर। मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, कि कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सी से कैल्सिनेशन होता है, सी से कार्बोनेट होता है, सी से कैल्सिनेशन होता है, सी से कार्बोनेट होता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट, यानी कि कैल्सिनेशन किसका करवाते थे, कार्बोनेट ओर का। कैल्सिनेशन किसका करवाते थे, कार्बोनेट ओर का। सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। तो कैल्सिनेशन किसका करवाते थे, कार्बोनेट ओर का, राइट। कैल्सिनेशन किसका करवाते थे, कार्बोनेट ओर का। सिंपल सी बात, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का करवाते थे, ठीक है। बाकी जो बच रहा है सल्फाइड और रोस्टिंग करवाते थे। और डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखो। कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और रोस्टिंग क्या है, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग में क्या आता है आपको, देखो आर ओ आता है, रोस्टिंग इस तरह से लिखते हैं, तो आर के बाद ओ आ रहा है ना, आर के बाद ओ आ रहा है। तो आपका क्या, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। रोस्टिंग में वो आ रहा है ना, रोस्टिंग में वो आ रहा है, स्टार्टिंग आर के जस्ट बाद वो आ रहा है, यानी कि आर के जस्ट बाद वो आ रहा है, यानी रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो रोस्टिंग आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल किसको कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल को प्योरीफाई करना, इसके बाद आपको प्योर मेटल मिल जाता है। मेटल को प्योरीफाई करना इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज डिफाइंड एज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, सिंपल, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका रिडक्शन है ना। रिडक्शन जो टर्म है वो आपका क्लास 12 में आप जब पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। रिडक्शन कराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक एलिंगम डायग्राम नाम का भी आप टॉपिक पढ़ोगे, काफी बड़ा टॉपिक है वो भी, ठीक है। तो वो सब अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है जब हम क्लास 12 में आ जाएंगे। अभी एक प्रोसेस है रिडक्शन की, वो आपको ध्यान रखनी है, जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। आप फिलहाल इसको ऐसे याद रखो, एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस है, थर्माइट प्रोसेस है ना। इसको थर्मिट भी पढ़ते हैं, थर्माइट भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है, एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस। कुछ लोग थर्माइट बोलते हैं, कुछ लोग थर्मिट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, फिर इसका यूज में बताता है। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 होता है, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से होता है, तो Al2O3 बनता है और आयरन बनता है, और खूब ढेर सारा हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है, पहले उसको समझेंगे क्या है। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस क्या है, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन Fe2O3 से होता है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस क्या है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब Fe2O3 से होता है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब Fe2O3 से होता है, Al2O3 बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और आयरन बनता है। क्या बनता है, आयरन बनता है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब Fe2O3 से होता है ना, एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब Fe2O3 से बनता है तो होता क्या है, Al2O3 बनता है, आयरन बनता है और खूब ढेर सारा हीट रिलीज होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, Fe2O3 के साथ। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 के साथ, Al2O3 और आयरन बनाता है, Al2O3 और आयरन बनाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है। इस प्रोसेस में आपका हीट क्या होता है, रिलीज होता है ना। इस प्रोसेस में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। और इस रिलीज हीट की हम यूज कहां करते हैं, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में करते हैं। क्या करते हैं, किसमें इसका यूज करते हैं, यूज किसमें होता है इसका, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में, रेलवे ट्रैक वेल्डिंग है ना। तो बेसिकली एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस क्या है, जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस क्या है, जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन है ना, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस क्या है, जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन Fe2O3 से होता है, Fe2O3 से होता है ना।
एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस क्या है, जब एल्यूमिनियम के रिएक्शन Fe2O3 से होता है, Al2O3 बनता है, आयरन बनता है और बहुत सारा हीट रिलीज होता है। इस हीट का यूज हम करते हैं रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में, है ना, और इसे इसीलिए हम कहते हैं एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। ट्रैक को वेल्डिंग करने में काम में आता है, एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं, थर्माइट वेल्डिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। आगे कौन टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है ना? पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, नाम में रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नाम से ही क्या लग रहा है आपको? नाम से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमें क्या करना है? रिफाइनिंग करना है, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करना है। क्या करना है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल करना है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कर रहे हैं। किसका प्योरिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से? कॉपर का होता है। याद रखिए किसका होता है? कॉपर का होता है। वैसे तो सिल्वर का भी होता है लेकिन कॉपर का भी होता है, दोनों का होता है, सिल्वर और कॉपर दोनों का। ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में कॉपर का है। ठीक है, तो कैसे होता है इस चीज को देखेंगे। आप करते क्या है? आप एक इलेक्ट्रोलाइट सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, उसमें आप एनोड बनाते हैं एंड कैथोड बनाते हैं। आपका ये एनोड है, इधर वाला ये आपका क्या है? एनोड है, और ये आपका क्या है? कैथोड है। अब देखेंगे जो एनोड बनाते हैं बच्चों, है ना, वो किसका बनाते हैं? वो बनाते हैं इम्प्योर कॉपर। किसका? इम्प्योर कॉपर, जिसका हमें प्योरिफिकेशन करना है, इम्प्योर कॉपर का। और कैथोड बनाते हैं प्योर कॉपर। यानी कि हमने क्या बनाया? एनोड बनाया किसका? इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर कॉपर। एनोड हमने बनाया इम्प्योर कॉपर का, और कैथोड हमने बनाया प्योर कॉपर का। कैथोड हमने बनाया प्योर कॉपर का। एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर। ठीक है, एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड आपका प्योर कॉपर, राइट। और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो प्योर कॉपर होता है वो कहां से मिलता है? कैथोड से मिलता है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस pure copper is obtained from pure copper is obtained from pure copper is obtained from cathode। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होता है? प्योर कॉपर कहां आके चिपक जाते हैं? कैथोड के ऊपर चिपक जाते हैं। तो प्योर कॉपर आपको कहां से मिल जाता है? कैथोड से मिल जाता है। साथ में जो भी इंप्योरिटी होती है वो नीचे ऐसे गिर जाती है। इंप्योरिटी आपकी क्या है? इंप्योरिटी नीचे गिर जाती है, और इस इंप्योरिटी को हम बोलते हैं एनोडमेंट। क्या बोलते हैं? एनोडमेंट। क्या बोलते हैं इस इंप्योरिटी को जो नीचे गिर जाती है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद? इंप्योरिटी जो नीचे गिर जाती है उसे हम बोलते हैं एनोडमेंट। क्या बोलते हैं? एनोडमेंट। अब इसका नाम एनोडमेंट क्यों पड़ा? मतलब एनोड का कीचड़, क्योंकि ये एनोड के नीचे, राइट, तो इसको हम बोलते हैं एनोडमेंट। क्या बोलते हैं? एनोडमेंट। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो हो क्या रहा है इसमें? ठीक है, हो क्या रहा है फिर से ध्यान देंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं। नाम में ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं। नाम है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं। रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। किसका प्योरिफिकेशन? प्योर, है ना, कॉपर का प्योरिफिकेशन। इसमें हम एनोड लेते हैं। एनोड किसका लेते हैं? इम्प्योर कॉपर का। और कैथोड लेते हैं हम किसका? प्योर कॉपर का। एनोड किसका लेते हैं? इम्प्योर कॉपर का। कैथोड किसका लेते हैं? प्योर कॉपर का। एनोड हम लेते हैं किसका? इम्प्योर कॉपर का। कैथोड हम लेते हैं प्योर कॉपर का, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्योर कॉपर होता है वो कैथोड पे आ जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्योर कॉपर कैथोड पे आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्योर कॉपर है उसे हम कैथोड से ले सकते हैं, कैथोड से प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्योर कॉपर हम कैथोड से प्राप्त कर सकते हैं। और जो इम्प्योरिटी होती है वो एनोड के नीचे गिर जाती है, जम जाती है,
उसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये आपके लेवल पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। अब देखो, अगर आप सही से सोचने वाले बच्चे हो, अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि एनोड क्या है ना, एनोड पे क्या होता है, कैथोड क्या है, कैथोड पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये एनोड इम्प्योर कॉपर का क्यों लिया, कैथोड प्योर कॉपर का क्यों लिया, ये है ना इम्प्योरिटी नीचे कैसे गिर गई है, इम्प्योरिटी कैसे हो गया, है ना, प्योर कॉपर कैथोड से क्यों मिल रहा है, एनोड से क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मुझे मालूम है, और आए भी क्यों नहीं, है ना। आपको अगर आईआईटी करना है, नीट करना है, तो ऐसे बहुत सारे सवालों का आना स्वाभाविक है ना। और इन सवालों के जवाब आपको, जब आप एक बार क्लास 12 में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का, उसका से मेटलर्जी, जब आप उसको कर लेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब आप देने के लिए काबिल होंगे। तो मेटलर्जी क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें थोड़ा हायर टर्म यूज है, जो आपके 11th 12th में आएंगे। ठीक है, तो अभी आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको लग रहे होंगे कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इतना बड़ा चार्ट है, ये कैसे हल करेंगे। एक्चुअली बहुत ही सब सिंपल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह बहुत आसान है, ये प्योर इम्प्योर कॉपर क्या है, एनोड और कैथोड क्या है, ये सब बहुत ही आसान है। आप पेशेंस रखें, आपके कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आपको जितना बताया गया उतना सफिशिएंट है। आपको जितना बताया मैंने, है ना, उतना सफिशिएंट है क्लास 10th के लेवल से। अगर आप क्लास 12th के लेवल से पढ़ना चाहते हो तो उसको जरूर करो, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम आएगा, जब आपका टाइम आएगा क्लास 12th आएगा तो आप ये भी पढ़ लोगे, और ये है बहुत आसान, इस बात में आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, हम पढ़ाते तो आईआईटी वालों की है, 11th 12th वालों की है। आपको तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो और आप आके 11th 12th में अच्छा करो, है ना। दक्षिणा में जब बच्चे आते हैं 11th 12th में, तो वो क्या होते हैं, अच्छे तो होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, लेकिन अगर उनका 9th 10th अच्छा करवा दें हम, तो वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी उद्देश्य से तो हम आपसे बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, अब लास्ट टॉपिक अगर आज का देखें तो वो है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। अभी जो कोरोजन टॉपिक है, इसको ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया, किसमें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, पूरा कवर कराया, ऑलरेडी कवर्ड, वो भी कंप्लीटली कवर किया था कि कोरोजन क्या होता है, राइट। इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है ना, कि कोरोजन क्या होता है ना, किस किस मेटल में कोरोजन होता है। ठीक है, आयरन की केस में उसे रस्टिंग बोलते हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कोरोजन का, ये सब हमने देखा हुआ है ना, कि कोरोजन क्या होता है से लेकर के, कोरोजन क्या होता है से लेकर के प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन तक हमने देखा हुआ है। बस एक छोटी सी स्टोरी जो आपके बुक में भी है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अलग से, है ना। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके बुक में दे रखी है, स्टोरी नहीं मतलब हिस्ट्री की चीज है, कि 1600 साल पहले आज के दिल्ली के पास, है ना, दिल्ली के पास अगर आप बात करें, है ना, दिल्ली के पास क्या है, दिल्ली के पास आपके 1600 साल पहले एक रॉड है, एक आयरन की रॉड है, आयरन की पोल है बेसिकली, आयरन का पोल है, पोल इस तरह से होता है आपका, है ना, इस तरह का पोल है। इस पोल की अगर आप लेंथ देखेंगे, इस पोल की लेंथ जो है वो 8 मीटर की है। कितनी है? 8 मीटर की लेंथ, 8 मीटर की लेंथ है ये, 8 मीटर की लेंथ है पोल, आयरन की पोल है, पूरी तरह से आयरन का पोल है। ठीक है, ये पोल कितना का है? 8 मीटर लेंथ का है ना। और अगर आप इसके वेट की बात करोगे, वो है आपका 6000 केजी, 6000 केजी इसका वेट है। वेट कितना है इसका? 6000 केजी। 8 मीटर इसका लेंथ है, 6000 केजी इसका क्या वेट है। इतना बड़ा लोहे का आइटम है, इसमें आज तक रस्टिंग नहीं लगी, ना ही आज भी रस्टिंग हो रही है। ये कुतुब मीनार के पास है, बिल्कुल मैं दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास, कुतुब मीनार जानते होंगे, कुतुब मीनार के आसपास है कहीं। तो ये 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स पहले बना था, 1600 साल पहले, आज के 1600 ईयर्स से पहले। आप देखो आजकल के आयरन कैसे आते हैं, आप उसको ले आओ, आप 10 दिन के लिए छत पे छोड़ दो, देखो उसमें रस्टिंग हो जाती है। आप उसको 10 दिन के लिए छत पे छोड़ दो, बारिश पड़ेगी, हवा लगेगी, रस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये जो आयरन की रॉड है वो 1600 साल पहले से वहां पड़ी हुई है, 8 मीटर की, 6000 केजी की है ना। बारिश होती है, सब कुछ होता है, अभी तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई। ये बताता है कि पुराने टाइम पे हमारे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, और इसको कैसे बनाया था, कोरोजन रेसिस्टेंट बनाया था। इसको कैसा बनाया था? कोरोजन रेसिस्टेंट, ताकि इसमें कोरोजन ना हो, रस्टिंग ना लगे, कोरोजन रेसिस्टेंट बनाया था, है ना। चलो, पहले की देखो सड़कें वड़के, किले विले कितने हो रहे थे। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, बाकी कोरोजन तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर हो गया क्लियर। हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका चैप्टर होता है पूरा। अब मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में गाइस, मन लगा के पढ़ाई करें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।